Good morning, children. Welcome back to our online classroom of Sri Gokulam Public School, Guruvayur. I am Jeena, your Hindi teacher. Children, we discussed about baby and postman in the previous class. Today, let's learn rest of the lesson. क्षणिक ही क्यों न हो, इस निर्णय में बेबी को समाधान मिला. समाधान मीन्स सोल्यूशन. टाक लेकर वह कुर्सी पर बैठ गई. पोस्टमैन के नंगे पैर उसके मन से धीरे धीरे लुप्त हो गए. लुप्त मीन्स मिसिंग. जाड़ा गया और गर्मी आई. जाड़ा मीन्स विंटर और गर्मी मीन्स हीट आई. तेज धूप भी पड़ने लगी. कोलतार की सड़क तपने लगी. तपने मीन्स हीट. डामर पिघलने लगा. पिघलने मीन्स मेल्टिंग. इतनी कड़ी धूप में कोई किसी को फांसी मीन्स स्टक भी नहीं देता. पर पोस्टमैन आता. उसके पास क्या क्या नहीं है? छाता नहीं. छाता मीन्स अम्ब्रेला. साइकिल नहीं. साइकिल. और जूता भी नहीं. जूता मीन्स शूज. धूप में उसका चेहरा किस प्रकार है? धूप मीन्स सन्नी. चेहरा फेस. धूप में उसका चेहरा लाल पीला रेड येलो होता. पसीने से उसका स्वेट. पसीने से उसका कोट पीठ से चिपका रहता. कोट पीठ बैक. चिपका स्टिक मीन्स पसीने में वो क्या करते हैं? पसीने से उसका कोट पीठ से चिपका रहता. सूखे अधरम. सूखे मीन्स ड्राई. अधरम लिप्स पर वह जुबान फिराकर. जुबान मीन्स टंग. फिराकर अराउंड. लसीली हंसी हंसता और टाक देकर लौट जाता. लौट मीन्स रिटर्न. धूप से जलते नंगे पैर घूमता मीन्स रोटेट्स. माम, वो पोस्टमैन नंगे पैर ही क्यों घूमता है? माम ने कहा, चैन से कोई नंगे पैर क्यों घूमेगा बेटी? चैन मीन्स रिलीफ. पैरों में ढालने के लिए उसे मिलता न होगा. बेटी ने मन ही मन यह निश्चय किया कि इससे आगे वह उस गरीब पोस्टमैन को नंगे पैर चलने नहीं देंगी. वह विचार पक्का हुआ और बेबी को विलक्षण मीन्स यूनिक संतोष हुआ. एक बड़ा काम अपने हाथ से होने जा रहा है. इस विचार से वह आनंदित हुई. हमेशा आने वाला हरीबा जब घर पर आया. कौन आया? हरीबा. हियर मेंशन cobbler. करेक्ट वर्ड इज मोची. मरिया हरीबा cobbler. तब बेबी ने उसे पास बुलाया और 5 रुपये. कितने रुपये? 5 रुपये उसके हाथ में देकर धीमी आवाज में कहा. क्या कहा? मुझे इसके जूते बना दो. हरीबा ने बेबी के पंगु मीन्स पैरलाइज्ड. पंगु पैर मीन्स पैरलाइज्ड लेग की और देखा और सिर हिलाकर हिलाकर मीन्स शेक. सो सिर हिलाकर कहा. क्या कहा? बना दूंगा बहन. नाप ले लो. नाप मीन्स मेजर. ही वांट टू मेजर. वह बोली, अरे मेरे पैर का नहीं. फिर हरीबा ने पूछा, फिर किसके लिए बहन? इस प्रश्न को सुनकर बेबी एक उलझन में पड़ गई. उलझन मीन्स कंफ्यूजन. उसको लगा कि मानो अब सारा गेल बिगड़ने डिट्रेशन जा रहा था. अंत में प्रतीक्षा करते हुए मोची कॉबलर को उसने कहा, 2 दिन बाद आओ हरीबा, मैं नाप दूंगी. दूसरे दिन पोस्टमैन आया और थोड़ी देर रुककर टाक देकर चला गया. टाक को कुर्सी पर रखकर बेबी अहाते के किनारे आई
और सीटियों से नीचे उतर आई। फिर फ्रॉक की जेब से परकार निकाल कर जाने वाले पोस्टमैन के पदाकों फुटप्रिंट का माप लिया। किस प्रकार? आड़ा मीन्स क्रॉसवाइज, सीधा स्ट्रेट, टेढ़ा क्रूक्ड, वह माप। वह आकर ध्यान में रखा और फिर उसी कष्ट के साथ कमरे में आ गई। हरीबा को काम मिला। उस हिसाब से जूते तैयार किए और बेबी को लाकर दिए। तब होली का त्योहार मनाया। जब मैम क्या मनाया जाती है? तब होली का त्योहार मनाया जा चुका था। पोस्टमैन कब आएगा, इसकी प्रतीक्षा करती हुई बेबी बैठ गई। दोपहर को पोस्टमैन आया। बेबी के आने की राह देखने लगा। पैर घसीटती बेबी आई। उसके हाथ में पुराने समाचार पत्र न्यूज़पेपर में लिपटा रैप्ड अप एक बंडल था। हाथे में आकर बेबी गड़ी रही। उसके हाथ में क्या है? पुराने समाचार पत्र में लिपटा मीन्स पुराने पत्र रैप्ड विथ न्यूज़पेपर एक बंडल था। हाथ में आकर बेबी गड़ी रही। सदैव की बांधी मीन्स एज यूजुअल, बिना अदर गोले वह मुस्कुराया स्माइल, और पत्रों का गट्टा बंडल उसने बेबी के हाथ में दे दिया। बेबी ने पोस्टमैन के हाथ में जूते का बंडल थमा दिया। बेबी पोस्टमैन के हाथ में क्या दिया? जूते का बंडल थमा दिया। अजरज मीन्स सरप्राइज में सक पकाकर उसने बंडल गोला। भीतर सुंदर क्या है? बेहतर सुंदर जूते दे। पोस्टमैन मन ही मन का उड़ा। इस बच्ची ने मेरे नंगे पैर को जूते दिए, उसके पैर नहीं है, वे मैं कैसे दे सकूँगा? काम खत्म करके वह पोस्ट ऑफिस गया। बड़े बाबू मीन्स यह सर, बड़े बाबू के टेबल के सामने जाकर बोला, साहब मेरी लाइन बदल दीजिए, सिटी में कहीं बदली कर दीजिए। Children, I summarize these paragraphs. Listen. Many days passed by. It was summer season. The postman used to come and go, but he had no umbrella, no bicycle, and he was barefoot. Baby decided to do something. One day a cobbler came to her house. Baby gave him 5 rupees to make a pair of shoes. The cobbler asked her to give measurement of her feet. She told him she would give him measurement after 2 days. When the postman came, Baby took measurement of his footprints with a compass. Then she gave the measurement to the cobbler. The cobbler prepared the shoes and gave it to Baby. When the postman came, as usual, he gave the mail to her. Baby handed over the pair of shoes to him. When the postman saw the beautiful shoes, he thought, this child has given me shoes for my bare feet, but can I do something for her lameness? After this, he went straight to the postmaster and requested him to transfer somewhere else, as he could not face the lame girl again. Our first topic, Visheshan. Visheshan means adjective. विशेषण, जो शब्द संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, रंग, स्वभाव, गुण, अवस्था, दोष, आघात आदि को बताने वाली ये बातों
विशेषता कहलाती है और इन विशेषताओं को बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं वे सभी संख्या या सर्वनाम होते हैं। विशेषण मीन्स a word that describes a noun or pronoun is called adjective. Our next topic विशेष्य। विशेष्य क्या है? हाँ, विशेषण शब्द जिन संख्या या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल काली, काली बिल्ली। ये वाक्य में काली, काली मीन्स ब्लैक, काली विशेषण शब्द का उदाहरण। देन बिल्ली, बिल्ली विशेष का उदाहरण है। बिल्ली विशेष शब्द। विशेष्य काली विशेषण शब्द का उदाहरण है। बच्चों विशेषण और विशेषण। विशेषण का उदाहरण बढ़े, बढ़े भाई। ये वाक्य में बढ़े विशेषण, भाई विशेष्य। मीठा आम, मीठा विशेषण, आम विशेष्य। आम का विशेषण मीठा, मीठा विशेष शब्द आम। Then next nutgut, nutgut means crazy, nutgut बालक, nutgut, nutgut बालक, nutgut बालक का विशेषण शब्द है। बालक विशेष्य। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है। और फर्स्ट टॉपिक गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संख्या या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वभाव, रैंक और आकार आदि को बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरे पास सुंदर गुड़िया है। ये वाक्य में सुंदर, सुंदर गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण मीन्स ये शब्द संख्या या सर्वनाम शब्दों की संख्या की जानकारी, संख्या मीन्स नंबर, संख्या की जानकारी देते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आकाश में एक चिड़िया उड़ रही है। एक, ये वाक्य में एक है। दिस इज द नंबर, इट मीन्स 1। एक संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? इट इज ए डेफिनेटिव न्यूमरल्स। इससे निश्चित संख्या का पता चलता है, उन्हें निश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 विद्यार्थी, 10 आम, 4 घोड़े, 5 फूल आदि। नेक्स्ट अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इनडेफिनिटिव न्यूमरल्स। इट मीन्स इससे निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल दौड़े बच्चे, अनेक लोग, कुछ बकरियाँ इत्यादि। नेक्स्ट परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संख्या या सर्वनाम शब्दों के परिमाण
मात्रा मापतौल इट मीन्स मेजरमेंट मापतौल के बारे में जानकारी देते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे घर के पर्दे के लिए 20 मीटर 20 मीन्स 20 मीटर कपड़ा दीजिए 20 मीटर दिस इज ए परिमाणवाचक का उदाहरण है। इट मीन्स मात्रा मापतौल इट इज ए मेजरमेंट 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर इट इज ए मेजरमेंट सो दैट इज ए परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट सार्वनामिक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। सर्वनाम शब्द संख्या से पहले रहकर उसकी विशेषता के बारे में बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक या संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण आखिर ये बंदर ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये वाक्य में ये सार्वनामिक या संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण। कुछ उदाहरण वह पर्वत वह सार्वनामिक विशेषण वे बच्चे वे यह गाड़ी यह उस तालाब उस तुम्हारी बेटी तुम्हारी आप लोग आप वह वे यह उस तुम्हारी आप ये सर्वनाम न होकर ये सार्वनामिक या संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। Let me conclude today's session. I have attached notes and test paper. So all of you attend test paper and post it. See you in the next class. Bye.